आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन नई उमंग और नए अरमानों से सजे इस मंच में आपका अभिनंदन करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति को खेलने के लिए इच्छुक तो लाखों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन यह मौका कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को ही मिल पाता है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे खिलाड़ी बड़े ध्यान से और बहुत संभल कर खेलें। और मैं ये सुझाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने कल देखा कि हमारे पहले दिन की पहली खिलाड़ी जो थी श्रीमती सरोज वर्मा हॉट सीट पर आई और शायद घबराहट में उन्होंने पहले ही प्रश्न में दो लाइफलाइन इस्तेमाल कर ली। मैं उनकी मनस्थिति समझ सकता हूं क्योंकि किसी भी नई शुरुआत में घबराहट स्वाभाविक है। कल मेरी भी ऐसी थी, अभी भी ऐसे ही है। लेकिन यदि अपने आप को जरा सा शांत रखा जाए, थोड़े संयम और धैर्य से काम लिया जाए, तो यकीन मानिए घबराहट भी शांत हो जाती है और बेचैनी भी छूमत। तो देखिए, हमारे कल के जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं देवी और सज्जनों, श्री किशन यादव जी, इनके चेहरे पे कल से लेकर आज तक न तो मुझे घबराहट दिखी है और ना ही बेचैनी। अगर इनके चेहरे पे मुझे कुछ दिखा है तो इनकी बड़ी बड़ी मूछें। श्री किशन यादव जी भुजावस हरियाणा से आए हैं, MBBS पास कर लिया है, डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि इनको लगा कि इनके गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं है और जिन लोगों को जुकाम भी अगर हो जाए, हल्का सा बुखार भी हो जाए, उसके लिए उनको दूर जाना पड़ता है। तो इनको लगा कि अगर ये यहाँ से अच्छी खासी धनराशि जीत कर जाएंगे तो वो अपने गाँव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कम से कम खोलना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। और पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं, करतार सिंह जी प्रणाम करता हूँ आपको, और आपके भाई साहब भी आए हुए हैं यहाँ पर, मनपाल सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए आरंभ करते हैं इस खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। ऑलराइट, श्री किशन यादव जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर। 12 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के 3 लाइफलाइन खो करके आपने अभी तक जीता हुआ है 12,50,000 रुपए। आज के इस खेल का पहला प्रश्न है 13वां प्रश्न और उसका मूल्य है 25 लाख रुपए। तैयार है? बिल्कुल सर। ऑलराइट, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। श्री कृष्ण जी, ये रहा। किस वायुसेना अधिकारी को 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले के ऊपर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त हुआ था? Which Air Force officer had the unique honor of leading the fly past over the Red Fort in Delhi on the 15th of August 1947? Option सुनिए। A. Arjun Singh, B. Pratap Chandra Lal, C. Subrata Mukherjee, D. SP Engineer। पानी पी सकता हूँ सर? बिल्कुल। सवाल देख के गला सूख गया मैंने। सर नाम तो मैंने 3 के सुने हैं। सी सुब्रतो मुखर्जी मुझे लगता हो सकता है क्योंकि वो फर्स्ट एयर चीफ मार्शल थे, तो वो तो मुश्किल है वो लोग फ्लाई पास्ट करेंगे। अर्जुन सिंह मार्शल ऑफ द एयर हैं, उनका कार्यकाल क्या था ये मुझे अभी पता नहीं है। प्रताप लाल चंद्र जी का मैंने नाम सुना है लेकिन उनके बारे में पता नहीं है मुझे कुछ। SP इंजीनियर मैंने नाम ही नहीं सुना। सर लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूंगा सर। एकदम श्योर होना चाहिए आपको यहाँ पर। बिल्कुल सर। तो आप अपनी आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? कबीर जी, आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार, इसे अंकित किया जाए। तो अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जोड़ीदार क्या है। इस लाइफलाइन में खिलाड़ी अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को यहाँ हॉट सीट तक आमंत्रित कर सकता है, उनसे सलाह मशवरा या उस सवाल का जवाब पूछ सकता है। यदि जोड़ीदार को सवाल का जवाब नहीं आता है तो वो किसी और लाइफलाइन लेने का सुझाव भी खिलाड़ी को दे सकता है। इस लाइफलाइन का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि इस प्रश्न के दौरान समय की कोई पाबंदी नहीं होती। तो जोड़ीदार जी आ जाइए, आप इनकी मदद कीजिए। बिग हैंड फॉर मनपाल सिंह जी।
अर्जुन सिंह का कार्यकाल क्या था? अर्जुन सिंह presently 95 or something. हाँ So 95 का means he would have retired 35 years ago. हाँ Like 35 is around 80. 80 में रिटायर हुए हाँ होंगे. और 80 में 47 में 33 33 तो एक स्टार्टिंग का ऑफिसर तो लीड करेगा नहीं, मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. ठीक है. सुब्रतो मुखर्जी फर्स्ट चीफ थे तो वो नहीं चांसेस ही कम है. प्रताप लाल चंद्र एसपी इंजीनियर, इंजीनियर. नाम सुना है. इन दोनों का आइडिया नहीं है मुझे. प्रताप चंद्र लाल. अर्जुन सिंह would be too young to lead. ठीक है. सुब्रतो विल बी टू सीनियर टू लीड. तो अगर हम दोनों को काट दें, बी और कोई लाइफ लाइन तो है नहीं हमारे पास अभी. So कहीं भी दुविधा हो आपके मन में श्री कृष्ण जी तो आप गेम छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं. 1250 भी कोई छोटी रकम नहीं होती है. चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं और आप दोनों की वार्तालाप से ऐसा लग रहा है कि कहीं भी आपका निर्णय नहीं आ रहा है. 50-50 होना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ हेल्प करता. कोई नहीं. अर्जुन सिंह he's in 90s. इज इन 90s ना, More than 90 है. तो 30 मुश्किल है यार वहाँ पे वो इतना सीनियर. 40 साल पहले रिटायर हो चुके हैं ऑलमोस्ट. वो फ्लाइंग सेकंड लेफ्टिनेंट रहे होंगे उसमें. फ्लाइंग लेफ्टिनेंट रहे होंगे. ये 1250 आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं ये पहले आप सोच लीजिए. ये तो सर है बिल्कुल सर. इनको रिस्क अगर आप लेंगे और अगर गलत हो गए तो आप पहुंच जाएंगे नीचे 320 पर. अगर आप क्विट कर जाते हैं तो 12,50,000 रुपए आपको मिलते हैं. रिस्क बहुत महंगा पड़ सकता है. मैं ए और सी का मैं कंफर्म हूँ कि नहीं हो सकते सर. मुझे इतना लग रहा है कि मुझे लगता है कि ए और सी का नहीं हो सकता. होने को तो सर हो सकता है. गो फॉर व्हाट? डी. शुड आई गो फॉर डी? want to तुमसे पूछ रहा हूँ, तू बता यार. go for it. I'm with you. Go for it. सर डी एसपी इंजीनियर को लॉक कर दीजिए सर. श्योर? कर दीजिए सर आप. फाइनल आंसर दीजिए मुझे. सर फाइनल डी एसपी इंजीनियर को ताला लगा दीजिए सर. ओके. बहुत सोच समझ के बाद श्री कृष्ण यादव जी ने कहा है डीएसपी इंजीनियर पे ताला लगाया जाए. कंप्यूटर जी बताइए कि श्री कृष्ण जी सही है या नहीं. बाबूजी आपने क्या सोचा, सही है कि गलत? सर इस बारे में कोई आइडिया नहीं है. आपको कोई आइडिया नहीं है. श्री कृष्ण जी ये उत्तर आपका गलत है. अर्जुन सिंह इज द राइट आंसर. Arjun Singh led a flight past of over 100 IAF aircraft. Later became Chief of the Air Staff in 1964. He was also the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force, made a Marshal of the Indian Air Force in the year 2002. बहुत दुख हो रहा है. कोई नहीं सर. बहरहाल कोई बात नहीं. 3,20,000 रुपए आप जीतते हैं. जमाना बदल गया आजकल श्री कृष्ण जी. तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो जीती हुई रकम है वो डिजिटली हम ट्रांसफर करेंगे आपके अकाउंट में. 3,20,000 आ गया. बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, सुरक्षित भी है और बहुत ही साधारण तरीका है. थैंक यू वेरी मच सर. जाने से पहले श्री कृष्ण जी एक सेल्फी लेंगे हम आपके साथ. तो श्री कृष्ण यादव जी भुजावस हरियाणा से आए. 3,20,000 रुपए जीत कर यहां से गए. जीत रहे थे 12,50,000 रुपए, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और 3-20 पे आ गए. बहरहाल आगे बढ़ते हैं. हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स जिनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर. रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सबसे ऊपर से शुरू करते हुए इन मुहावरों में आने वाले मानव शरीर के अंगों को ऊपर से नीचे की ओर लगाएं. अरेंज दीज idioms according to the body parts named in them from top to bottom of a human body. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर. ए नाक कटाना, बी आंख दिखाना,
सी गले की हड्डी या डी मुंह फुलाना? समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर, सही क्रम क्या होना चाहिए। यह है क्रम। बी आंख दिखाना, ए नाक कटाना, डी मुंह फुलाना या सी गले की हड्डी। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। 6 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? जरीना सलीम। वो बहुत बहुत बधाई आपको जरीना जी। वेल प्लेड। जोरदार तालियां जरीना जी के लिए। मेरा नाम ज़रीना अब्दुल सलीम है। मैं नागपुर से हूँ। वैसे तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए मैं ट्यूशन्स लेती हूँ घर में। लास्ट एग्ज़ाम जो मैंने दिया था 10 साल पहले दिया था, जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। इट वाज सो टफ, बट दिस एग्ज़ाम वाज नॉट सो टफ। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के इस वक्त में। इस बार तो अल्लाह ताला पे भी पूरा भरोसा था कि चांस मिलेगा ज़रूर, क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से ट्राई कर रही हूँ रेगुलरली। ऐसा लग रहा है इस बार भी कि ऑडिशन में भी इंशाल्लाह हो जाऊँ। वैसे तो 14 साल हो गए हैं शादी को, तो हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से साथ में हस्बैंड वाइफ कहीं बच्चों को लेकर कहीं घूमने नहीं जा पाए। बहुत सालों से इच्छा थी कि मुंबई आऊँ, मुंबई देखूँ। उसी में आने का जो था वो भी मेरा पूरा हो रहा है। मेरी एक बेटी है 12 साल की अल्दीना, और एक बेटा है 9 साल का अब्दुल समी। ये दोनों ही मेरी ज़िंदगी में, मतलब मेरा मकसद ही यही है कि मैं इनका फ्यूचर सेट कर सकूँ। मतलब मैं इनको दीन और दुनिया दोनों में मतलब कामयाब बनाना चाहती हूँ। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी से। अभी हमने देखा इसमें कि आप कभी मुंबई आए नहीं है, पहली बार आ रही हैं क्या मुंबई? हाँ सर, मैं कहीं भी नहीं गई हूँ एक्चुअली। मतलब नागपुर से बाहर गई नहीं? हाँ, आप? नहीं गई, सिर्फ अकोला गई हूँ। अरे पतिदेव जी क्या कर रहे हैं? आप इनको घुमाने ले जाइए। आप पतिदेव यहाँ इनके साथ आए हुए हैं। अब्दुल सलीम साहब, आदाब करता हूँ आपको और बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। अब्दुल सलीम साहब इनके जोड़ीदार भी होंगे। कैसा लगा आपको मुंबई? बहुत अच्छा लगा सर। कहाँ कहाँ गई? आप कुछ खाया पिया कि नहीं रास्ते में? खाया ना सर। भुट्टा खाया कि नहीं? मानसून में भुट्टा बहुत बढ़िया मिलता है। भुट्टा तो नहीं खाया। वर्ली सी पेस पे, मरीन ड्राइव पे, Yes, भेलपुरी वगैरह। बहुत मुंह ललचाने लगा हमारा थोड़ा सा। जरीना जी बहुत शिक्षित हैं, हमसे तो ज्यादा शिक्षित हैं ये। एमए किया हुआ आपने Yes, sir. अंग्रेजी में? यस सर। और अब आप एमए करना चाहती हैं उर्दू में? यस सर। और आप शिक्षक भी हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को? हाँ सर, मैं ट्यूशन्स लेती हूँ। बचपन से आपके अंदर ये था इरादा कि आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए? मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी एक्चुअली, पर शादी का डिसीजन कुछ जल्दी हो गया मेरा, तो मेरा करियर थोड़ा सा लेट हो गया स्टडी करने में। तो फिर मैंने सोचा क्या हुआ, डॉक्टर नहीं बन सके तो लेक्चरर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। तो फिर ये सोच के मैंने एमए इंग्लिश किया था जी। लेकिन कुछ घर में कुछ परेशानियां, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी आ गई कि फिर ब्रेक हो गया स्टडीज़ में जी। तो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सेटल है हम लोग सब, तो फिर से रिस्टार्ट किया। फिर से अभी एमए उर्दू फर्स्ट ईयर बहुत किया है। खूब जरीना जी, बहुत खूब। आपके माता पिता भी यहाँ आए हुए हैं? जी हाँ सर। नमस्कार, आदाब करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका एक बार अभिनंदन कर दिया जाए। ओके जरीना जी, यस सर। 15 प्रश्न आएंगे आपके पास। पहला प्रश्न होगा 1000 रुपए से। शुरू होते होते आप जाएंगे 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य होगा 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव है। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 5वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड। उसके बाद 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड और उसके बाद आपके पास समय। 15वें प्रश्न 1 करोड़ के पास जब आप पहुंचेंगी तो वहां पर एक और आपके सामने एक प्रश्न आ सकता है, 16वां प्रश्न, जो कि है जैकपॉट प्रश्न। यस इसके लिए आपको मिल सकते हैं 7 करोड़ रुपए। यस सर। आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड में हम आपको वीडियो कॉल दिखाएंगे। 50-50 है, 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे। और जोड़ीदार ऑप्शन। तैयार है? यस शुरू किया जाए? यस। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। जरीना जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका मूल्य सबसे कम है? और आपके ऑप्शन है ये
79, बी 89, सी 59 या डी 69? सर सी 59। सी 59 श्योर है? Yes. ताला लगाने लायक? Yes. सी 59 पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, 1000 जीत गए आप। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। केंद्रीय सरकार की किस टैक्स योजना के प्रमोशन के लिए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट स्लोगन का इस्तेमाल किया गया? और आपके ऑप्शंस ये हैं, ए जीएसटी, बी डीडीटी, सी एसटीटी या डी सीएसटी? सर ए जीएसटी को लॉक। श्योर है? Yes. लॉक कर दिया जाए? यस। जीएसटी ए पे ताला लगा जाए। जनता भी जानती है, पहले से ही ताली बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं जरीना जी। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रसिद्ध व्यंजन हैदराबादी हलीम की मुख्य सामग्री क्या है? ऑप्शन सुनिए, केकड़ा, बी मछली, सी लॉबस्टर या डी मटन? सर डी मटन को लॉक कर दीजिए। श्योर? यस। ओके, डी मटन पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है। 3000 जीत गए आप जरीना जी। आपने खाया है सर? बहुत पहले खाया था मैंने इसे, अब मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, चावल वगैरह छोड़ दिया है, ऐसे ही कोई खास वजह नहीं है। बस ऐसे ही सोच लिया कि चावल नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, चॉकलेट नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, बहुत सी चीज़ें छोड़ दी है। सर फॉर बीइंग हमारी पत्नी जी बहुत परेशान हैं। अब कहती हैं मुझसे, व्यंग मारती हैं कि बस मैं ही रह गई हूँ छोड़ने लायक बस, और बाकी तो सब छोड़ ही दिया आपने। ओके, चौथा प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। ये है 5000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्राचीन स्मारक गीजा के पिरामिड को किस श्रेणी में रखा जाएगा? What exactly are the ancient pyramids of Giza? और आपके ऑप्शन सुनिए, ए ग्रेनरीज, बी लाइट हाउसेज, सी टूम्स या डी पैलेसेस? अन्नागार, लाइट हाउस, मकबरा या महल? गीजा के पिरामिड नाम सुना है आपने? यस सर। ये ग्रेनरीज हैं, लाइट हाउसेज हैं, टूम्स हैं या पैलेसेस हैं? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन, शांत हो जाए खाटा बहन। जरा जी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी? सर ऑडियंस पोल ले लें। ऑडियंस पोल करेंगे। ओके ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है। आप सी टूम्स मकबरे को 83% दिया गया है जनता ने। 6, 2 और 9% मिला है। ए, बी और डी को क्या करना चाहेंगे जरा जी? सर सी मकबरा को लॉक कर दीजिए। कर दें लॉक? यस सर। सी लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस बिल्कुल सही है, वेल प्लेड। ओके, तो एक लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न। यह है 10,000 रुपए का खेल का पहला पड़ाव और आपकी स्क्रीन के ऊपर यह प्रश्न अब रहा। इस गायक को पहचानिए। गाना अभी आपको सुनाया जाएगा जरीना जी, आपको बताना है कि इसके गायक कौन है। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। आपके ऑप्शंस ये रहे, ए प्रियंका चोपड़ा, बी परिणीति चोपड़ा, सी श्रद्धा कपूर या डी आलिया भट्ट? कोई आइडिया है आपके पास? सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन। कांटा बहन शांत। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी जरीना जी। कौन सी? जोड़ीदार। जोड़ीदार। ओके, बहुत जल्दी जोड़ीदार की बारी आ गई है, इसको अंकित किया जाए। और अब्दुल सलीम साहब पधारिए यहाँ पर, तालियों के साथ आपका हम स्वागत कर रहे हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। कांटा बहन एकदम शांत है। आइडिया है। हाँ अली भट्ट मुझे लग रहा है ये गाना। हाँ गाना सुना है मैंने। और डी प्रियंका, ये परिणीति, ये तो परिणीति और आलिया के बीच में कंफ्यूजन है। मुझे आवाज़ आलिया भट्ट जैसी नहीं लगी है। श्योर एक बार देख लेते हैं, 50-50 अगर हो तो चेक कर लेता हूँ। मैं ले Confirm। सकता हूँ।
चाहिए। क्या चल रहा है आप दोनों के मन में? सर बी और डी का कंफ्यूजन है Okay. परिणीति और आलिया भट्ट के बीच में। सर मैंने कहा भी था इनको कि थोड़ा गाने वाने सुन लीजिए क्योंकि मुझे इस बारे में यही ज़्यादा मौका आइडिया डांट नहीं। दीजिए अभी। देखिए आपकी वजह से अब मैं फंस गई हूँ यहाँ पर। सर 50-50 करना चाहिए। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? यस सर। ओके, कंप्यूटर महाशय एक और लाइफलाइन 50-50 को अंकित किया जाए। अब जो आपके 4 ऑप्शंस हैं उनमें से 2 गलत जवाब जो हैं वो मिट जाएंगे। ए प्रियंका चोपड़ा और डी आलिया भट्ट बचे। सर डी आलिया भट्ट। श्योर? ताला लगाने लायक? यस सर। कंप्यूटर महाशय डी आलिया भट्ट पे ताला लगाइए। आलिया भट्ट बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत खूब। 10,000 पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब्दुल सलीम जी। आप अपने जगह पर वापस जा सकते हैं। ये एक कुड़ी, इस गाने का नाम है उड़ता पंजाब। एक फिल्म थी जिसमें आलिया भट्ट ने काम भी किया था और इसको गाया भी था। 10,000 रुपए आप जीत गए, पहला पड़ाव पार। अब 5वें से लेकर के 10वें प्रश्न तक 60 सेकंड मिलेंगे आपको Yes, जरीना sir. जी। और छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने जिसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। तैयार है? यस सर। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रोशनी के संदर्भ में इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों को मिला दिया जाए अगर, तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? In the context of light, if we mix all the 7 colors of the rainbow, the resultant color would be what? और आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने। A white, B black, C maroon या D dark blue। सफेद, B काला, C मरून, D गहरा नीला। बेसिक साइंस है, ये बच्चों को पढ़ाती होंगी आप। सर डार्क ब्लू लग रहा है, ब्लैक तो नहीं होगा। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं खाटा बहन। एक आखिरी लाइफलाइन फोन फ्रेंड की बची हुई, इसे अंकित किया जाए। जिग्नेश जोशी जी है नागपुर से, इमरान खान है नागपुर से और वी राजगोपालन है नागपुर से। किनसे बात करना चाहेंगे आप? राजगोपालन। वी राजगोपालन जी नागपुर में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी। राजगोपालन जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। Glad to meet you. I am your fan. थैंक यू सो मच सर। जरीना सलीम जी मेरे सामने हॉट सीट पर हैं जी और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे उसका जवाब मांग रही हैं। जी आपको 30 सेकंड मिलेंगे और जरीना जी ध्यान रहे, जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ना शुरू किया और ऑप्शन दिए वो गाड़ी चल पड़ेगी। यस सर। जरीना जी आपका समय शुरू होता है अब। अंकल, इंद्रधनुष के सभी रंगों को मिला देंगे तो कौन सा कलर बनेगा? आपको पता है इंद्रधनुष के सभी रंगों को मिला देंगे तो कौन सा कलर बनेगा? सफेद, काला, मरून या गहरा नीला? व्हाइट, ब्लैक, मरून या डार्क ब्लू? व्हाइट, ब्लैक, maroon. मरून। आर यू श्योर सर? Yes, I feel it's a maroon. सर 100% श्योर? Yeah, मेरे हिसाब से है, but सर प्लीज। आप सोच लीजिए, नो रिस्क में है आप। सर डार्क ब्लू को डार्क ब्लू पे ताला लगाया जाए। इट्स द रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज व्हाइट। कई बार तस्वीरों में देखा होगा आपने साइंस वगैरह पढ़ाते समय कि एक सफेद लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है और यहां से इंद्रधनुष के सभी रंग निकलते हैं। This phenomena was first discovered by Isaac Newton when he made white light pass through a prism and then again through another prism. कोई बात नहीं जरीना जी, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। आप यहाँ से 10,000 रुपये जीत कर जा रही हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटल ट्रांसफर के जरिए सीधे इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये तरीका तेज भी है
सुरक्षित भी है और आसान भी है। ये देखिए, ये देखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस जरीना जी। अब आगे बढ़ते हैं गेम में। बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स आर यू रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन खेलों को इनके खेले जाने की मानक समय अवधि के अनुसार कम से ज्यादा क्रम में लगाएं। अरेंज दी स्पोर्टिंग इवेंट्स फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड ड्यूरेशन ऑफ ईच इवेंट। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन पर। ए हॉकी मैच, बी 100 मीटर रेस, सी फुटबॉल मैच या डी टेस्ट क्रिकेट मैच। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर, सही क्रम क्या होना चाहिए। पहले सबसे पहले आता है बी 100 मीटर्स रेस, फिर आता है हॉकी मैच जिसको 70 मिनट लगते हैं, फिर आता है सी फुटबॉल मैच जो 90 मिनट का होता है, और अंत में टेस्ट क्रिकेट जो कि 5 दिनों का होता है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है इसी क्रम में। केवल 1, 2, 3, 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब अर्चना व्यास। बहुत बहुत बधाई आपको अर्चना जी। गले लगिएगा आप। वाह जी, परफ्यूम बड़ी अच्छी लगाई, महक रही है। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू वेरी मच। आइए हम और आप चलते हैं, वहां बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया खेलिएगा एकदम। ठीक है, ताली बजती रहे अर्चना जी के लिए। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं फूलपुर उत्तर प्रदेश की अर्चना व्यास जी। अर्चना जी जो है ये साइबर सर्विसेज में काम करती हैं, ओनर हैं उसकी, मालिक हैं, मालकिन बोलना चाहिए। ये बचपन में बहुत ही शरारती थी। क्या क्या शरारतें करती थी यह हम इन्हीं से अब सुनते हैं, बताइए। सर क्या हुआ था ना, हमारे गांव मतलब घर में ही हमारा परिवार बहुत बड़ा है। अच्छा। तो बारात आई हुई थी, हाँ। मतलब भाभी की लड़की की बारात आई हुई थी। तो वो जो दूल्हे के जो पिताजी थे ना, वो नाखुश थे व्यवस्था से, जो घर पे व्यवस्थाएं थी। कभी उनको कुर्सी नहीं सही लगी, कभी तुमने कचौड़ी बहुत कड़ी बना दी है, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो सर हमारे यहाँ ना एक कुल्हड़ होता है, वो इलाहाबाद साइड जो कुल्हड़ वगैरह चलता है। छोटा मट्टी का कुल्हड़ होता है, जिनको नहीं मालूम होगा। हाँ जी जी जी, हमारा आप तो एक ही जगह के हैं। जी बिल्कुल। तो जब बारात आती थी तो आज से 10-15 साल पहले वो शरबत पिलाया जाता था। हाँ। तो सुबह का टाइमिंग था, तो हम लोगों के यहाँ क्या ना, तब मतलब शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी। तो रात को ही 2-3 दिन पहले से ही खेतों में जो नालियाँ होती है ना, उसको वॉश करने के लिए भर देते थे। वो नालियों में पानियाँ इतना इतना हो जाता था। तो उनको गुस्सा आया, बोले नहीं मेरे को पानी चाहिए, लोटे में पानी दे दो। सुबह उनको फ्रेश होने जाना था, तो भाई कोई पानी मांगने आया मेरे से कि यार दूल्हे का तो वही शरबत रखा, तो मैंने चेंज कर दिया। अब वो चले आए, उसके थोड़ी देर बाद वो चीटी वीटी काटी होगी और चिड़चिड़ाने लगे। जब वो चिड़चिड़ाने लगे तो मैं समझ गई कब मेरी खैर नहीं, मैं चुपचाप खाना खाया तो मैं जाके सो गई। और सुबह बोले कि यार ऐसे ऐसे कांड होंगे। हमने कौन कर दिया दुष्ट। ऐसे ही चलता था सर। बहुत सारी बातें आपसे सुननी है हमने अर्चना जी। एक हमारा वीडियो क्लिप है आपके ऊपर, हम दिखाना चाहेंगे सबको। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज। एक औरत जब छोटे शहरों में बिजनेस के लिए शुरुआत करना चाहती है तो उसके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो सिलाई और कढ़ाई का काम करे या तो ब्यूटी पार्लर का काम करे। पर मुझे इन सब कामों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बाकी के लोग क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। चलो जितना सोचा था उतना तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ शुरुआत तो हुई। जब हम पहले पैसा जमा करने जाते थे 4-4 घंटे हम लाइन में खड़े रहते थे, तो हरासमेंट इतने हो जाते थे कि बुखार भी चढ़ जाता था।
जो हेल्प और जो भी ये अर्चना जी कर रही हैं ये बहुत अच्छा कर रही हैं। मुझे बहुत गर्व होती है कि मेरी बीवी मुझसे अच्छा पैसा कमाती है। जब मुझे इंटरनेट के बारे में जानकारी मिली तो मुझे एक नई दुनिया का एहसास हुआ और अब मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता मैं गांव में हूँ, शहर में हूँ, कहीं पे भी हूँ, दुनिया अब अपनी मुझे मुट्ठी में लगती है इंटरनेट के द्वारा। साइबर कैफे चलाने के आपके अंदर कैसे मंशा हुई? सर कंप्यूटर सीखा था मैंने और अब जॉब करनी नहीं थी मुझे क्योंकि मेरे को बिजनेस में ही जाना था और इस वजह से तमाम तरह के मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज़ थे। मेरे पास पैसे भी, फाइनल कंडीशन भी हमारी इतनी अच्छी नहीं है। मतलब आज के रेट में भी वही है कि मतलब कमा लिया, खा लिया, सुकून से रहिए चुपचाप बस। तो ऐसा बिजनेस करना था जिसमें मेरे को बार बार निवेश ना करना पड़े। और मेरे पास एक छोटा सा पीसी हमने सेकंड हैंड में लिया था मेरे मिस्टर से कह के कि यार मैंने कंप्यूटर सीखा है, अगर ऐसे मैं घर खाली बैठी रहूंगी। अभी आपने क्या कहा? मैंने मिस्टर से कहा? जी जी मेरे पति जी से। हाँ, मैंने कहा बहुत यार लोग समझते नहीं है, ये बहुत इलाहाबादी बात है। अच्छा सर, इनसे मिलिए, ये हमारे मिस्टर हैं, ऐसे बोलते हैं। जी जी बिल्कुल, ये नहीं कहेंगे कि हमारे पति देव हैं। अच्छा अच्छा। तो हमने मिस्टर से अपने कहा कि यार हम कंप्यूटर सीखे हुए हैं और ऐसे खाली बैठे रहेंगे तो उसको भूल जाएंगे सारा। तो बोले तब मैं कहा यार कैसी व्यवस्था करके एक सेकंड हैंड कंप्यूटर ले लेते हैं, घर पे अपना कुछ इधर उधर चलता रहेगा। तो बोले ठीक है। अब वो दुकान पे गए तो दुकान वाला कहता कितने GB का रैम चाहिए। हमने कहा भाई साहब हमको कंप्यूटर चाहिए। आओ कंप्यूटर दे दो, अब ये रैम हम आप समझते रहना। बोले नहीं आपको समझना पड़ेगा ना, वो दौड़ेगा कैसे। हमने कहा हमको चलाना है, दौड़ाना नहीं है। तो पुराने ज़माने वाला निकाला उसने, वो जब मतलब नया लॉन्च हुआ होगा या अपने देश में जब भी आया होगा सन 2000 का या 98 का निकाला होगा, पीछे कुबड़ जैसा नहीं निकला। हाँ एकदम। तो उसको लगा करके फिर आपने अपना काम किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्चना जी 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने और 1000 रुपये से इनकी शुरुआत होगी और जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक। बीच में 2 पड़ाव हैं, 5वें प्रश्न और 10वें प्रश्न पर 10,000 और 3,20,000 पे और एक 16वां प्रश्न भी है, जैकपॉट 7 करोड़ रुपए का। उसके नज़दीक जब आप पहुंचेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। 4 आपकी लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार। आप यहाँ पर अपने जोड़ीदार के रूप में किसे लाएं? अपने भाई साहब को लाएंगे आप। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? ऋषि मौर्य। प्रणाम। क्या करते हैं आजकल आप ऋषि जी? सर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा, मेरी प्रिपरेशन चल रही है। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। तो अर्चना जी गेम को शुरू किया जाए, क्या ख्याल है आपका? सर शुरू करें लेकिन थोड़ा इजी पूछेगा और आराम से पूछेगा। बहुत जल्दी आप भागते चले जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होगा, और जितनी जल्दी आप जवाब दीजिएगा उतने ही जल्दी हम प्रश्न रख देंगे। तो मैं फिर लेट करूं जवाब देने में? कोई बात नहीं, कांटा जी है ना, रोक देंगे आपको। नहीं, आप उनको बहन जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिग बहन जो है ना लंदन में, उनकी छोटी बहन है। मैंने सोचा आपने उनसे राखी बंधवाई। ना बिल्कुल नहीं, वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ हमको। चलिए जी सर। तो देवी और सज्जनों शुरू किया जाए, कौन बनेगा करोड़पति, लेट्स प्ले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ अर्चना जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द चौंक जाने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन सुनिए। ए हट्टा कट्टा, बी हब्बा डब्बा, सी हक्का बक्का या डी हबड़ दबड़। सर सी हक्का बक्का। सी हक्का बक्का पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर, 1000 जीत गई आप। हक्का बक्का एकदम चौंका देने वाली बात होती है। अभी आपसे बात करते करते मैं एकदम हक्का बक्का हो गया था। क्यों सर? सरल सीधी सरल तो मैं हूं। कभी कभी क्या होता है, महिलाओं के सामने बैठ जाता हूँ ना तो हक्का बक्का हो जाता है। सर ऐसा खूंखार तो नहीं दिख रही हूँ मैं। नहीं बिल्कुल खून है, अच्छी खासी खूबसूरत है तो आपका चेहरा। अगला प्रश्न आ रहा है, तैयार है अर्चना जी? 2000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सोशल नेटवर्किंग साइट में आप किसी को अनफ्रेंड कर सकते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए फेसबुक, बी इंस्टाग्राम, सी व्हाट्सएप या डी ट्विटर। सर ए फेसबुक को लॉक कर दीजिए। फेसबुक को लॉक कर दिया जाए जी। ए फेसबुक पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब आपका, 2000 जीत गए, बहुत खूब। ओके, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर जी। 3000 रुपए मिलेंगे इसके लिए और प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर किरदार का नाम बताइए। अभी आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि इस किरदार का नाम क्या है जो आप सुन रहे हैं। सुनाइए ऑडियो क्लिप कंप्यूटर जी। तो मैं कुछ जरूरी टेस्ट कर लेता हूँ। रितेश जी, आपका ब्लड टेस्ट होगा। बताइए, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा कौन सी फिल्म का डायलॉग है?
शोले। आपका ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आया, टेस्ट में पास हो गए। कुछ आप दबी हुई हंसी रोके हुई थी अपने अंदर, ऐसा लग रहा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है। ऑप्शन सुनिए, ए शमशेर त्रिपाठी, बी मशहूर गुलाटी, सी बलवान चौधरी या डी मजनू मोहंती। सर बी मशहूर गुलाटी। श्योर है? जी 100%। ताला लगा दें? बिल्कुल। मशहूर गुलाटी बी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 3000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू मान्यता अनुसार नारद को कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पकड़े हुए दर्शाया जाता है? ऑप्शन सुनिए, ए एकतारा, बी वीणा, सी सितार या डी बांसुरी। एकतारा, वीणा, सितार या बांसुरी? सर सी और बी नहीं है, एकतारा और वीणा में मेरे कंफ्यूजन है। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। ऑडियंस शांत हो जाए, कांटा बैन शांत हो जाए। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए, और आपका समय शुरू होता है अब। बी वीणा को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 58%। ए, सी और डी को मिल गए हैं 3, 13 और 26। क्या करेंगी आप? सर बी के साथ जाना चाहूंगी। बी के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट कंप्यूटर जी, बी वीणा पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस बिल्कुल सही है, बहुत खूब, वाह क्या बात है, वेल प्लेड। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 5000 जीत गए। अगला प्रश्न पहला पड़ाव है 10,000 रुपए के लिए, इसको जीत जाइए, कम से कम 10,000 यहां से आप ले जाइएगा। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अर्चना जी ये रहा। आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन सुनिए, ए ऑनलाइन बैंकिंग, बी वेब सर्फिंग, सी एजुकेशन या डी हेल्थ केयर। सर ए ऑनलाइन बैंकिंग। ए ऑनलाइन बैंकिंग, श्योर है? बिल्कुल 100%। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। कबीर महाशय, ए ऑनलाइन बैंकिंग को ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर है आपका, 10,000 जीत गए। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, बहुत बहुत बधाई आपको। अर्चना जी, आपके बारे में हमने सुना है कि आप नारी शक्ति के लिए बहुत लड़ी हैं, बचपन से लेकर के और अभी तक आप लड़ती चली आ रही हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है जब कोई भी महिला जो है इस तरह का एक ख्याल लेकर के चलती है। जी। और बहुत सी बातें हैं उसके बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे थे। जी बिल्कुल। शादी ब्याह की जब बात होती है जी, तो लड़के को पूछते हैं कि कौन सी लड़की पसंद है। हाँ जी बिल्कुल। लड़की से नहीं पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है। ये जी इनकी भाषा है, हमारी नहीं। जब से हमारा मतलब समझने की क्षमता हुई है, मैं तब से देख रही हूँ ये चीज़। जो हमारे ताऊ जी के लड़के थे, या हमारे घर में जो पिताजी वगैरह हैं, हमारे ताऊ जी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो परिपाटी चली आ रही थी वो उसी को फॉलो करते चले आ रहे हैं। उन्होंने जो लड़के हैं उनको कह दीजिए भाई ऐसा है, तुमको निभानी है, अब तुम लोग जाओ अपना देख के कर लो, कल को ये मत कहना हमारी बहू गोरी नहीं आई है, फलानी नहीं, ढिमके नहीं, ये नहीं। लेकिन लड़कियों हमें क्यों नहीं दी ये आज़ादी? हम भी तो आपके ही बच्चे हैं ना। अब लड़की है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी आप पकड़ के ऐसे किसी से भी बांध देंगे। इस चीज़ के लिए मेरा बहुत ज़्यादा विरोध है घर में, और अब भी है। और वो कहते हैं यार तुम बहुत बोलती हो, परिपाटी चली आ रही है, चली आ रही, इसको तोड़ोगे कैसे, कैसे ख़त्म करोगे भाई? आज से 25 साल पहले घर में जो औरतें होती थी वो हार्ड वर्क करती थी, आज हम लोग स्मार्ट वर्क में आ गए हैं। क्या बात है, बहुत खूब। स्मार्ट वर्क में आ गए कि नहीं आ गए? बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब है? आप आपका टाइमिंग बचा है तो आप वही काम फिर क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? वही करो ना। धान कूटते तो कूटो, क्यों जाते हो लेके उसको मशीन पे चक्की में पिसवाने? क्यों जाते हो? कूटो उसको, क्योंकि समय की बचत होती है, सब कुछ सेटल हो जाता है उससे, मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो चीज़ सही है वो मैं बोलूँगी, और गलत है, अब मेरे को लग रहा है गलत है, मैं उसके लिए भी बोलूँगी। अब बदतमीज कहते हो तो बदतमीज मान लो, ऐसे ही हूँ और ऐसे ही रहूँगी। वाह क्या बात है। प्रशंसा करते हैं हम आपके ख्यालातों की, आपकी बातों का, और जो भी आप कह रहे हैं उसमें बड़ी शक्ति है, मैं इसको मानता हूँ। महिला शक्ति जो है आधी शक्ति होती है जीवन की और समाज की और सर, देश वही की। मैंने कहा कि हम 9 महीने किसी को रख के पैदा करते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल सही कहा आपने। किस चीज़ की कमी है और क्या नहीं कर सकते? आप हमको सिर्फ वहाँ से खड़े होकर ये मत कहिए कि हम कमज़ोर हैं। वाह क्या बात है, बहुत खूब।
अर्चना जी, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। छठा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। जी सर। 20,000 रुपए के लिए छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यता अनुसार इनमें से किसे चेचक की देवी माना जाता है? अकॉर्डिंग टू बिलीव्स, हु अमंग द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज चेचक की देवी? ऑप्शन सुनिए और वो हैं ये: ए शीतला देवी, बी अन्नपूर्ण देवी, सी अनसुईया देवी या डी अंजना देवी। सर शीतला देवी लग रही है, क्योंकि मेरे को भी एक बार आई थी तो मम्मी ने कहा था शीतला देवी को मतलब प्रसाद चढ़ाना, ऐसी उनकी मान्यता मतलब थी और उन्होंने पूरी भी की थी। तो सर मैं ए के साथ जाना चाहूंगी, शीतला देवी। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? जी सर बिल्कुल। कबीर महाशय, ए शीतला देवी पे ताला लगाइए। माता जी ने कहा, आपने मान लिया? जी सर, उन्होंने वो पूजा करती है सर, हर साल करती है इस चीज की। अभी आपने कहा हम लोगों को बोल दिया जाता है इधर शादी करो उधर शादी करो। जी सर। अभी आपने माता जी की बात को मान लिया? नहीं सर, जो सही रहेगा वो मानेंगे। यहाँ जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही है, ये सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गए आप। शीतला माता इज द मदर ऑफ स्मॉल पॉक्स। जी। शीतला लिटरली मीन्स द कूल वन। जी। शीतल स्वभाव हो। जी। जो बहुत से लोग आपसे कहते हो कि आपका स्वभाव शीतल, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप बहुत गुस्सैली हैं, लेकिन अच्छा है, ऐसा भी होना चाहिए। जी। ओके, 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अर्चना जी ये रहा। 2016 में जारी किए गए नए 2,000 रुपए के नोट के पीछे की ओर किसका चित्र अंकित है? Which image appears on the flip side of the new 2,000 rupee note launched in the year 2016? ऑप्शन सुनिए: ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बी ट्रैक्टर, सी रेड फोर्ट या डी मंगलयान। सर डी मंगलयान। श्योर है? जी। देखा है आपने? हाँ सर। देखा है? क्यों हंस रही हैं? अरे क्या होता है सर, नोटबंदी में ऐसी हालत हो गई थी तो उसको नोट को नोट बदली में ऐसी हालत हो गई? नहीं सर, मुझको तो नहीं बदलना पड़ा, लेकिन जो पब्लिक खड़ी थी या जिनके मतलब सब 1-2 नंबर वाले थे सर, ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि लोग वो नोट लेके अगर वो बैंकों से टिकटिकी चल रही है, जल्दी बताइए। अरे सर बताया तो डी मंगलयान। डी मंगलयान, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बहुत खूब। 40,000 रुपए जीत गए आप। मंगलयान इंडिया मार्स ऑर्बिटर मिशन में गया था। 500 रुपए के नोट में रेड फोर्ट है, जी 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 जी, लाल किला। 5 रुपए के नोट के पीछे ट्रैक्टर है, जी जी जी, और 50 रुपए नोट के पीछे हमारा पार्लियामेंट। तो क्या कह रही थी आप? सर एक्चुअली क्या है ना, उसमें तमाम तरह की अफवाहें छुड़ी थी, क्योंकि जब पुरानी नोटें जब लगभग हो गई तो नई नोट भी जो लोग इकट्ठा करके रखे तो वहाँ भी छापे पड़ के मतलब पकड़े जा रहे थे। तो कई लोग मेरे से पूछने आए, मैडम आप कंप्यूटर चलाते हो? हमने कहा हाँ जी। बोले मैडम ये बता दो, इसमें कहीं वो चिप तो नहीं लगा रखी है कि जहाँ रख दो लोग पकड़ लेते हैं? हमने कहा भाई मोदी जी हैं और वो डिजिटल इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, लगा रखा होगा। तो इस वजह से याद है, क्योंकि मेरे को भी एक बार शक हो रहा था कहीं यार लगा तो नहीं, पीछे पलट के बड़े गौर से ऐसे करके देख रही थी, सही तो नहीं लगा रखा, कहीं ऐसा ना 2, 4, 10 मेरे पास भी रहे और आ जाए कि आपने स्टोर कर रखा है। बहुत खूब अर्चना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं गेम में। 8वां प्रश्न। ओहो, हुटर बज गया है, गेम यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बड़ा आनंद आ रहा था हमें आपसे बात करके। मुझे और भी आनंद आ रहा है, मैं तो आपकी परफ्यूम में खो गई हूँ। क्या बात कर रही हैं आप, इतनी दूर से अभी तक आपको परफ्यूम आ रही है? मतलब कि क्या कहते हैं ना, आप ऐसा लगा के चलेगा बर्बाद हो रहे हैं अपने ही शहर वाले। ओके, तो देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। कौन बनेगा करोड़पति की इस दौर में ऑडिशंस के दौरान हर शहर में प्रतियोगियों को देखकर अब मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं रहा कि हमारे देश में देखिए योग्यता, ज्ञान और समझदारी की कोई कमी नहीं है। यहाँ जो 7 करोड़ रखा हुआ है, इसका जो इनाम रखा हुआ है यहाँ पर, इसी योग्यता के लिए ही तो है, उम्मीदों के लिए ही तो है। अब देखते हैं कि हमारी इन उम्मीदों पर कौन सा उम्मीदवार खरा उतरेगा। इसी उम्मीद के साथ हम कल फिर आपसे मिलेंगे। अर्चना जी भी होंगी अपनी बहुत सी खूबसूरत बातों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद।